दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर मार्बल पत्थर से निर्मित एक घोड़े के पैर में गड्ढा है और आश्चर्य की बात तो ये है कि वो अपने आप ही भरता रहता है। और मंदिर में सरकार के द्वारा इस घोड़े के पैर में गड्ढे के बारे में लिखकर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिस नोटिस बोर्ड में लिखा है कि अश्व के बाएं पैर में जो गड्ढा सा घाव है जो स्वतः भर रहा है, उसके भरने पर श्री कल्की महाराज प्रकट होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक राजस्थान के जयपुर में स्थित श्री कल्की महाराज जी के मंदिर के बारे में। और आज सन 2024 में वो घाव पहले से और अधिक भर चुका है, और वो भी अपने आप। पंच सखाओं में सबसे श्रेष्ठ विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि रात में जो लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे और जब अगली सुबह जागेंगे तो अपनी नींद से जागकर सत्य बोलेंगे। सत्य कली का प्रवेश होगा, संसार होगा सत्य। क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार एक ऐसी रात आएगी जिस रात के बाद यानी एक रात में मनुष्य आराम से सो रहे होंगे और अगली सुबह जब नींद से जागेंगे तो उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ सत्य ही निकलेगा, क्योंकि अनंत कलयुग समाप्त होकर एक सत्य कलयुग का आरंभ हो चुका होगा। युग 4 होते हैं और प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की मात्रा अलग होती है। सतयुग में 4 पग धर्म और त्रेता युग में 3 पग धर्म और 1 पग अधर्म, और द्वापर में 2 पग धर्म और 2 पग अधर्म, और कलयुग में 1 पग धर्म और 3 पग अधर्म। और इसी गणना के अनुसार कलयुग के भी अलग अलग भाग होते हैं, क्योंकि कलयुग का आरंभ होता है त्रेता कली से, और फिर आता है द्वापर कली, फिर आता है घोर कली, फिर आता है सत्य कली, और फिर इसके बाद पूर्ण सतयुग का आरंभ हो जाता है। लेकिन ये वर्तमान का कलयुग साधारण कलयुग नहीं है, बल्कि 52nd कलयुग है। यानी समय चक्र के अनुसार इस समय चल रहा कलयुग महाकलयुग है, जिसमें सत्य कलयुग से पूर्व एक अनंत कलयुग आता है। और आज हम लोग अनंत कलयुग के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, यानी इसके बाद सत्य कली का आरंभ होने वाला है। इसे अपनी भाषा में कहूँ तो विनाश के पश्चात नए निर्माण का आरंभ। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये हम कैसे जानेंगे कि ये कालखंड कब आरंभ होगा। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारी रिसर्चकर्ताओं की नजर पड़ी एक मंदिर पर, एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो देखने में इतना अद्भुत है कि उससे कई गुना अधिक रहस्यों से घिरा हुआ है। ये मंदिर है राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्की महाराज जी का मंदिर, जो दुनिया का पहला प्रकाशित श्री कल्की अवतार जी का मंदिर है। और ये प्रकाशित इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे पहला कल्की अवतार जी का मंदिर है। हालांकि दुनिया में सबसे पहला कल्की महाराज जी का मंदिर उड़ीसा में है, जो छतिया धाम में स्थित है। परंतु वह धाम एक प्रकाशित धाम नहीं है, बल्कि वो एक महागुप्त धाम है। और जब महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम त्याग कर छतिया धाम चले जाएंगे, तब कहीं जाकर वो धाम प्रकाशित होगा। 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह जी ने मुगलों से अलग होकर एक नए साम्राज्य का गठन किया। इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपनी राजधानी अंबर नामक स्थान से बदलकर जयपुर स्थान अंतरित कर दिया। साथ में 2 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। परंतु जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाने से पहले एक स्वप्न आदेश अनुसार उन्होंने जयपुर में भगवान विष्णु जी के अंतिम अवतार श्री कल्की जी महाराज का मंदिर बनवाया। और ये मंदिर देखने में जितना सुंदर और भव्य है, उससे कई गुना अधिक रहस्यमान है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि पिछले 300 सालों से विराजमान इस मंदिर में विराजमान श्री कल्की जी का वाहन देवदत्ता नामक एक घोड़े के पैर पर एक गड्ढा यानी घाव सा है, जो समय समय पर अपने आप भरता रहता है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब भी ये गड्ढा यानी घाव पूर्ण रूप से भर जाएगा, श्री कल्की अवतार प्रकट होंगे। और आज 2024 में ये गड्ढा यानी घाव और अधिक भर चुका है। और यदि आप इसे मजाक या अंधविश्वास समझ रहे हैं तो मंदिर पर लगे इस बोर्ड को ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि अश्व के बाएं पैर में जो गड्ढा सा घाव है वो स्वतः भर रहा है, उसके भरने पर श्री कल्की महाराज प्रकट होंगे। काफी प्रकार के लोग वहां इस पहेली को सुलझाने गए, लेकिन कोई भी सुलझा न सका। एक मार्बल पत्थर की 300 साल पुरानी मूर्ति पर बना ये गड्ढा कैसे भर रहा है और ये कैसे हो सकता है? क्या महाराज सवाई जय सिंह जी को स्वप्न आदेश में केवल मंदिर बनाने का निर्देश मिला था, या
कुछ और गुप्त संदेश मिला था और भविष्य मालिका के अलग अलग ग्रंथों में भी इस मंदिर के विषय में कुछ तथ्य ढूंढने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक केवल असफलता ही हाथ लगी। परंतु हम देवदत्त के पैर में हुए गड्ढे यानी घाव के बारे में यानी घाव के भरने की गति को भविष्य मालिका में लिखे भविष्यवाणियों के साथ मैच करके देखें तो दोनों ही एक ही ओर इशारा करते हैं, और वो इशारा केवल अंत, दुनिया का अंत नहीं, केवल मनुष्य सभ्यता यानी कली ग्रासित मनुष्य सभ्यता का अंत। विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब ध्वजा उड़ेगी नए राज्य में तो समझ जाना कि विनाश का समय निकट आ चुका है। हालांकि ये भविष्यवाणी उड़ीसा राज्य से संबंधित है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि संत श्री अच्युतानंद दास जी ने इस भविष्यवाणी के माध्यम से भारत के दो राज्यों के बारे में कहा हो, एक उड़ीसा और दूसरा राजस्थान, क्योंकि महाराज सवाई जय सिंह जी ने जयपुर को आज से 300 साल पहले और अपनी नई राजधानी बनाने से पहले कल्कि मंदिर की स्थापना की थी, और भविष्य मालिका आज से 600 साल पुरानी है। तो रहस्य, चमत्कार एवं महागुप्त कल्कि अवतार, जिस अवतार का नाम सुनते ही लोग कहते थे कि अभी तो लाखों साल बाकी है, और आज उसी अवतार का नाम सबके मुख पर अपने आप आ रहा है। और आज 2024 में यानी कलयुग के अंतिम चरण में महाराज कल्कि जी का और एक नया मंदिर संभल में बनने जा रहा है, और अब तो खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं और उन पर एक फिल्म भी रिलीज होने वाली है। लेकिन अब प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप उस अंतिम अवतार के लीलाओं को अनुभव करने योग्य बने हो? प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप अपने कर्म एवं धर्म से अवगत हो? लेकिन अधिकांश का उत्तर ना ही होगा, क्योंकि एक भक्त अपने को यानी स्वयं को नीचे ही रखता है, कभी नहीं कहता कि मैं महान हूँ, मेरे पास ये है वो है और बहुत कुछ है, मुझे सर्वप्रथम इसी अहंकार को त्यागना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आपने अपने जीवन के अंतिम परीक्षा का फॉर्म भर के डिपॉजिट भी कर दिया है और एडमिट कार्ड भी आ चुका है और सिलेबस भी मिल चुका है, और अब बाकी है तो केवल तैयारी करने की। इसके बिना फेल होना निश्चित है। और अब और अधिक समय न गवाओ, बीते हुए कल को भुलाकर एक नए शुद्ध स्वच्छ जीवन का आरंभ करो, जिसमें सरलता होगी, शांत मन होगा, कुकर्मों का नामो निशान नहीं होगा, भक्ति होगी, सत्य होगा और धर्म होगा और अच्छा कर्म भी होगा। तुम भागने का प्रयास कर सकते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी छुप सकते हो, परंतु तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और न ही उस कर्म के कारण मिलने वाला फल। और अब इस वीडियो के देखने के बाद जयपुर के कल्कि मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं 2 दिन बाद किसी नए वीडियो के साथ इसी नरसिंह पब्लिक ब्लॉग के चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय कल्कि महाराज, जय भोलेनाथ।